दोस्तों, यह कहानी मेरी और मेरी भाभी निकिता की है। मेरी भाभी 23 साल की एक बहुत हॉट सेक्सी लड़की हैं। उनका फिगर 34, 28, 36 का है। उनका रंग गोरा है और हर इंसान उनसे खेलने की ख्वाहिश रखता है और उनका पहली बार में हर कोई दीवाना हो जाता है। वैसे उनका घर मेरे घर के पास में है। मैं दिन में 3-4 बार वहीं पर जाता हूँ और मेरे भाई की नई शादी हुई थी और वो एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता है और उसको काम की वजह से अधिकतर बाहर ही रहना पड़ता है। और उस समय मेरी भाभी घर पर अकेली रहती हैं, तो वो मुझे अपने घर पर बुला लेती हैं। मैं और मेरी भाभी आपस में एक बहुत अच्छे दोस्त भी बन चुके थे और हम आपस में अपनी हर एक बात दूसरे को बताते भी हैं। फिर एक दिन भाई को काम की वजह से इंडिया से बाहर जाना पड़ा। मैं और भाभी भाई को एयरपोर्ट तक छोड़ने चले गए और जब हम घर वापस आ रहे थे तो मैंने देखा कि भाभी बहुत उदास थी और फिर मैंने भाभी को खुश करने के लिए उनसे मजाक करने लगा और उसी शाम को मैं भाभी को घुमाने के लिए बाहर बाइक पर ले गया। तो भाभी ने मेरे कंधे पर अपना एक हाथ रखा हुआ था और मार्केट में ज़्यादा भीड़-भाड़ होने के कारण मुझे बार-बार ब्रेक लगाने पड़ रहे थे और भाभी के एकदम मुलायम बड़े-बड़े गुब्बारे मेरी कमर पर छू रहे थे और अब मुझे भी मज़ा आने लगा और मैं जानबूझकर ज़ोर-ज़ोर से ब्रेक लगाने लगा। तभी अचानक बहुत तेज़ बारिश हो गई। भाभी ने सफ़ेद कलर की कमीज़ पहनी हुई थी और कमीज़ गीली होने के कारण मुझे भाभी की काली जालीदार ब्रा दिख रही थी, जिसमें से 34 के गुब्बारे दिख रहे थे और मेरा पूरा ध्यान भाभी के गुब्बारे पर था और भाभी भी इस बात पर ध्यान दे रही थी और हम बारिश की वजह से पूरे भीग चुके थे। लेकिन उस बारिश ने एकदम ठंडे पानी ने हम दोनों को अंदर से बिल्कुल गर्म कर दिया। फिर मैं भाभी को उनके घर पर छोड़कर अपने घर वापस आ रहा था, तभी भाभी ने फ़ोन किया कि तुम यहीं रुक जाओ। लेकिन मुझे अपने घर पर एक ज़रूरी काम था, तो मैं नहीं रुका और अपने घर जाने के लिए निकल गया। तो आधे घंटे के बाद भाभी का मुझे कॉल आया और उन्होंने मुझे अपने घर पर बुला लिया। मैं जल्दी से तैयार होकर भाभी के घर पर चला गया, लेकिन मैं रास्ते में बारिश होने की वजह से थोड़ा गीला हो गया और फिर भाभी ने मुझे भैया के कपड़े ला कर दिए। मैंने कपड़े बदले, भाभी ने मेरे आने से पहले खाना बना लिया और हम खाना खाने के लिए बैठ गए। तभी अचानक से लाइट चली गई, तो भाभी और मैं मोमबत्ती ढूंढने लगे और फिर अंधेरा ज़्यादा होने की वजह से हम दोनों आपस में टकरा गए और मेरा हाथ एकदम से भाभी के मुलायम गुब्बारे से छू गया। तभी अचानक ज़ोर से बिजली कड़की और भाभी ने डर कर मुझे हक किया। भाभी के बूम्स मेरी छाती पर छू रहे थे और मेरा एक हाथ भाभी की पीठ पर था। कुछ देर बाद हम अलग हो गए। तभी भाभी ने मुझे बताया कि मुझे बिजली से बहुत डर लगता है और कुछ देर ढूंढने के बाद भाभी को मोमबत्ती मिल गई। तो मोमबत्ती जलाने के बाद हमने डिनर ख़त्म कर लिया। फिर हम सोने के लिए चले गए। तो भाभी ने मुझसे आग्रह किया कि तुम मेरे बेडरूम में ही सो जाना, क्योंकि मुझे अकेले सोने में बहुत डर लगता है। और जब तक मेरे अंदर का शैतान जग उठा था, तो मैंने भाभी का आग्रह स्वीकार कर लिया और हम भाभी के रूम में चले गए और भाभी ने मुझे फ्रेश होने के लिए कहा। फिर मैं बाथरूम में गया। वहीं पर उस समय भाभी की ब्रा और पैंटी पड़ी थी। मैंने उनको अपने हाथ में लिया और सूंघने लगा और मैं धीरे धीरे अपनी स्मेल से मदहोश हो रहा था।
मैंने मुठ मारकर अपना पानी उनकी पैंटी और ब्रा पर निकाल दिया, लेकिन मैं बहुत ही डर भी रहा था और मैं फ्रेश होकर बेफिक्री पहनकर वापस रूम में आ गया तो भाभी किचन के सभी काम ख़त्म करके वापस बेडरूम में आ गई और फ्रेश होने के लिए चली गई। तो मैं एक छोटे से छेद से उन्हें देख रहा था। वह क्या नज़ारा था। और भाभी के 34 साइज के गुब्बारे मुझे साफ साफ नज़र आ रहे थे और मेरा पप्पू उन्हें सलामी देने लगा और फिर से दोबारा टाइट होने लगा। उस टाइम तक भाभी फ्रेश हो गई थी और पैंटी पहनने लगी और मैं जल्दी से बेड पर आकर अपना फ़ोन लेकर बैठ गया। तभी भाभी काली कलर की जालीदार मैक्सी पहन कर आई और उसमें से उनकी लाल कलर की ब्रा और पैंटी साफ नज़र आ रही थी। मैं तो बस उन्हें देखता ही रह गया और अंदर ही अंदर डर भी रहा था, क्योंकि मैंने कुछ देर पहले उनकी ब्रा और पैंटी में अपना वीर्य छोड़ दिया था। फिर भाभी बाथरूम से अंदर आई और प्यारी सी स्माइल देकर मुझे टीवी चालू कर लिया और वो टीवी देखने लगी। मैं तिरछी नज़रों से उनके सुंदर गुब्बारे देखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन भाभी मेरी इस बात पर ध्यान दे रही थी। दोस्तों, उनकी मैक्सी सिर्फ घुटनों तक ही थी। पंखे की हवा से उनकी मैक्सी थोड़ी ऊपर हो गई और मुझे उनकी पैंटी साफ साफ नज़र आ रही थी और मेरी भाभी इस बात पर बहुत अच्छी तरह से ध्यान दे रही थी और वो मेरे खड़े पप्पू को भी देख रही थी। फिर मैंने छुपाने की बहुत कोशिश की, लेकिन मेरा खड़ा पप्पू उन्हें साफ नज़र आ रहा था। ऐसा ही सिलसिला चल रहा था कि अचानक लाइट चली गई और बाहर बारिश हो रही थी। तो एक बार फिर से बिजली कड़की और भाभी ने मुझे हक कर लिया। तो मेरा एक हाथ उनकी पिछवाड़ा पर चला गया और भाभी की जांघें मेरे खड़े पप्पू पर रगड़ रही थी। और कुछ टाइम बाद जब भाभी मुझसे अलग हो रही थी तो उनका हाथ मुझे अपने पप्पू पर महसूस हुआ। फिर मैं और भाभी बैठकर कुछ बातें कर रहे थे। तभी अचानक उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है। तो मैं भाभी के मुंह से यह बात सुनकर बहुत चकित हुआ। भाभी ने फिर पूछा तो मैंने हाँ कह दिया और तभी भाभी मुझसे बोली कि हाँ, अब तुम बड़े हो रहे हो। तो मैं एकदम खामोश रहा और मैं अंधेरे का फ़ायदा उठाकर भाभी के गुब्बारे को दबा देता, लेकिन भाभी ने कुछ नहीं कहा और इससे मेरा हौसला और भी बढ़ गया। तो मैं और ज़ोर ज़ोर से उनके गुब्बारे दबा देता। तभी अचानक लाइट आ गई और मैं ये देखकर बहुत चकित रह गया, क्योंकि भाभी भी एक हाथ से अपनी एकदम रसीली चिड़िया रगड़ रही थी। और फिर मैंने मौका देखकर चौका लगा दिया और भाभी के होठ पर होठ रखकर किस करना शुरू कर दिया। पहले भाभी ने मुझे अलग कर दिया, लेकिन मैं फिर से दोबारा भाभी पर टूट पड़ा और उन्हें किस करना शुरू कर दिया और उनकी चिड़िया को रगड़ने सहलाने लगा। तो पहले भाभी ने कुछ ही हलचल नहीं की, लेकिन वो कुछ देर बाद सिसकियाँ लेते हुए मेरा साथ देने लगी। तो मैंने अपनी जीभ उनके मुंह में डाल दी और वो भी भूखों की तरह मुझ पर टूट पड़ी और मेरे पप्पू को कैफरी से बाहर निकालकर अपने साथ खेलने लगी। और तभी भाभी बोली कि तुम्हारा इतना बड़ा पप्पू कैसे लूँगी। भाभी के मुंह से यह सुनकर मैं भी जोश में आ गया। फिर मैंने उनकी मैक्सी को फाड़ दिया और उनकी गर्दन पर किस करने लगा, उसके गुब्बारे को दबाने लगा और फिर मैंने उनके ब्रा के हुक को खोल दिया और उनके गुब्बारे को देखता ही रह गया। मैं उसको शब्दों में बयां नहीं कर सकता। क्या गुब्बारे थे और एकदम गुलाबी निप्पल थी। तभी भाभी बोली कि इनको देखता ही रहेगा या इनका रस भी पिएगा। तो मैंने बोला कि अगर आप पिलाओगी तो ज़रूर पीऊँगा।
और मैं इतना कहते ही उनके गुब्बारों पर टूट पड़ा और मैं उनके गुलाबी गुलाबी निप्पल को काट रहा था और भाभी बोल रही थी कि काटो इन्हें, हाँ, और ज़ोर से चूसो। और वो ज़ोर से काटो और गुब्बारे चूसने के साथ साथ भाभी की चिड़िया को सहला रहा था। अब भाभी भी पूरे जोश में थी और उन्होंने मेरी कैफ्री को भी बाहर निकाल दिया और वो मेरे 8 इंच लंबे पप्पू को आगे पीछे कर रही थी और मैं भाभी के गुब्बारों को सक कर रहा था और उनकी चिड़िया को गर्म कर रहा था। तभी भाभी जल्दी से नीचे झुकी और मेरे पप्पू को मुंह में लेकर चूसने लगी, तो मानो अब मैं जन्नत में चला गया और बोल रहा था कि आ आ हाँ और ज़ोर से चूसो, आ ओ हाँ और ज़ोर से। लेकिन उनकी इतनी कोशिश करने पर भी मेरा पूरा पप्पू भाभी के मुंह में नहीं जा रहा था और फिर मैंने एक ज़ोरदार धक्का मारा तो मेरा पप्पू भाभी के मुंह में घुस गया और वो उनके गले तक जा चुका था, जिससे उनको सांस लेने में दिक्कत होने लगी और उनकी आंखों में आंसू बहने लगे। फिर मैंने पप्पू को थोड़ा बाहर निकाला, लेकिन भाभी मेरा पूरा पप्पू और बॉल्स फिर से पूरा अंदर तक लेकर चूसने जा रही थी और शायद उन्हें ऐसा करने में मज़ा आ रहा था। तो मैंने भाभी को पकड़ा और उनकी पेंटी निकाल दी। उनकी चिड़िया को देखता रह गया। वो बिल्कुल साफ थी और शायद वो आज ही सेव करके आई थी। तो उन्होंने कहा कि अब इसे चूसो और मैंने अपनी जीभ को बाहर निकालकर चूसना स्टार्ट कर दिया। अब वो मेरे सर को पकड़कर अपनी चिड़िया के अंदर दबा रही थी और मुंह से आ ओ आउच जैसे आवाज़ें निकाल रही थी और मैंने चिड़िया को चूसकर उनका पानी भी निकाल दिया और मैं उसका पूरा पानी पी गया और जब भी चूसे जा रहा था। लेकिन अब भाभी मछली की तरह तड़प रही थी और कह रहे थे फाड़ डालो इसे और घुसा दो अपना पप्पू। लेकिन मैंने भाभी की एक भी ना सुनी और मैं लगातार उनकी चिड़िया चूसता रहा और भाभी अब कह रही थी प्लीज़ अब बस करो, लेकिन मैं नहीं रुका क्योंकि मैं भाभी को पप्पू के लिए तड़पाना चाहता था। फिर थोड़े टाइम बाद मैंने चिड़िया को चूसना बंद किया। तभी भाभी मेरे ऊपर आ गई और उन्होंने मेरे पप्पू को ज़ोर ज़ोर से चूसना शुरू कर दिया। तो भाभी की बुरी हालत हो रही थी और मैं भी कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। तब मैंने भाभी से रुकने का आग्रह किया और वो रुक गई और बोलने लगी कि मैं तुम्हारा पानी पीना चाहती हूँ, और ज़ोर ज़ोर से मेरा पप्पू में लेकर चूसना शुरू कर दिया। लेकिन भाभी एकदम प्रोफेशनल रंडी की तरह चूस रही थी और मेरे मुंह से आवाज़ें निकल रही थी आ ऊ आउच। और करीब 5 मिनट के बाद मैंने भाभी के मुंह में पानी छोड़ दिया और भाभी मेरा सारा पानी पी गई। अपनी जीभ से मेरा पप्पू साफ कर दिया और एक दूसरे से चिपक गए और किस करना स्टार्ट कर दिया। तब भाभी एक हाथ से मेरे पप्पू को सहला रही थी और मैं उनकी चिड़िया को, और मेरा पप्पू टाइट होना स्टार्ट हो गया और फिर हम 69 पोजीशन में आ गए और मैं भाभी की चिड़िया चूस रहा था और भाभी मेरे पप्पू को। तभी मैं उठा और भाभी को बोला कि क्या अब लैंडनेम के लिए तैयार हो? तो उन्होंने अपने दोनों पैरों को फैलाकर मुंह से बिना कुछ कहे मेरे पप्पू का स्वागत किया। तो मैंने एक तकिया उठाया और भाभी की पीठ के नीचे रख दिया और मैं अपना गरम लोहे जैसा पप्पू उनकी चिड़िया पर रखकर रगड़ रहा था। तभी भाभी बोली कि अब इसे अंदर डाल दो, मुझसे अब और बर्दाश्त नहीं होता। तो मैंने अपने पप्पू पर
थूक लगाया और उनकी चिड़िया पर रख दिया और एक झटके से दिया, लेकिन मेरा पप्पू मोटा होने की वजह से फिसल रहा था। तब मैंने भाभी को तेल को और भाभी तेल लेकर आई। मैंने थोड़ा तेल एक हाथ में लेकर उनकी चिड़िया पर लगाया और थोड़ा अपने पप्पू पर, और फिर मैंने अपना पप्पू भाभी की चिड़िया पर टिकाया और एक जोरदार धक्का लगाया और मेरा पप्पू 3 इंच तक अंदर घुस गया और भाभी बहुत ज़ोर से चीख पड़ी, "ओह आई माँ आ!" लेकिन वैसे भी भाभी के ऊपर रहा और मैं उन्हें किस करने लगा और भाभी का दर्द थोड़ा कम हुआ तो मैंने एक और ज़ोरदार धक्का मारा और मेरा आधे से ज़्यादा पप्पू भाभी की चिड़िया में समा गया था और भाभी दर्द की वजह से तड़प रही थी और कह रही थी, "प्लीज़ इसे बाहर निकालो वरना मैं मर जाऊंगी", और चिल्ला रही थी, "आ हू आउच, प्लीज़ बाहर निकालो इसे", कह रही थी। तो कुछ देर बाद जब भाभी का दर्द कम हुआ तो अपनी कमर को उठाकर मेरा साथ देने लगी और मैं समझ गया था कि अब भाभी का दर्द थोड़ा कम हो गया है। फिर मैंने धीरे धीरे धक्के मारने शुरू कर दिए और भाभी की आवाज़ें पूरे कमरे में गूंज रही थी और मुझे मदहोश कर रही थी और मैंने अपने धक्के की स्पीड को और भी तेज़ कर दिया और मैंने एक जोरदार धक्का मारा तो मेरा पप्पू उनकी चिड़िया में चला गया और भाभी चीख उठी और उनकी आंखों से आंसू निकल रहे थे और वो रो रही थी। फिर मैंने करीब 25 मिनट तक लगातार भाभी से लड़ाई की और जब मैं झड़ने वाला था तो मैंने भाभी से पूछा कि अपना पानी कहाँ निकालूं, तो भाभी ने कहा कि मेरे अंदर ही अपना पानी छोड़ दें और मैंने अपना पानी भाभी की चिड़िया में ही भर दिया और उनके ऊपर ही थक कर गिर गया। कुछ देर बाद मैं और भाभी फ्रेश हो गए और उस रात मैंने भाभी की 4 बार लड़ाई की और भाभी ने लड़ाई के बाद मुझे बताया कि मेरा भाई मतलब भाभी के पति का पप्पू तो सिर्फ 4 इंच और 1 इंच मोटा है, तो इसीलिए मुझे लड़ाई में बहुत दर्द हुआ, लेकिन मुझे बहुत मज़ा आया।